वैसे तो 365 दिन ही महिलाओं के होते हैं। आप किसी भी शादीशुदा पुरुष से पूछ लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक स्पेशल दिन होता है। अभी तक की पिछले मैं 1 घंटे से हूँ, 1 घंटे की जितनी भी कार्रवाई देखी, उस कार्रवाई को देखने के बाद लगता है कि इट इज़ अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन पावर। यहाँ पे किस्म किस्म के, कितने किस्म के, भांति भांति के की महिलाओं को, पुरुषों को अवार्ड दिए गए। और 3 इतनी बुजुर्ग महिलाएं थी। एक कहावत है, एज इज मियरली अ नंबर। वो कहावत कितनी सही है। एक 104 वर्ष की महिला है, 106 वर्ष की महिला है, और 21 अवार्ड लेके आई हुई हैं। तो हमें लगता है हमने तो जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। उन सबको मैं सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ, उनके हौसले को सलाम करता हूँ। और उन सब से प्रेरणा लेनी है और सीखना है उन सब लोगों से। मैं DCW को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों से DCW ने, जब से स्वाति मालीवाल जी अध्यक्षा बनी हैं, उन्होंने ये अवार्ड का सिलसिला चालू किया। पहले एक छोटी शुरुआत थी, अब धीरे धीरे बनते बनते ये एक देश में एक बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड बन गया है कि लोग को चाहत होती है कि हमें भी ये अवार्ड मिले। और जिस तरह से चुन चुन के लोगों को लाया गया यहाँ पे अवार्ड देने के लिए, वो भी बहुत काबिल तारीफ़ है। पूरे देश से लोगों को चुन चुन के, खासकर महिलाओं को चुन चुन के लाया गया। जिन भी लोगों को आज अवार्ड मिले हैं, उन सब लोगों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप खूब फले फूलें, आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें ज़िंदगी में। इस साल एक दृश्य था जो विमेन पावर को लेके बड़ा मोटिवेटिंग था, और वो था जब हमने दिल्ली की DTC की बसों को महिलाओं को चलाते हुए देखा। वो एक ऐसा एरिया माना जाता था जहां सोचते थे कि महिलाएं बसें नहीं चला सकती। लेकिन हाँ, महिलाओं बसें क्या, महिलाएं तो आजकल जहाज चला रही हैं। आज कई लोगों को हमने अवार्ड दिया। तो DTC के अंदर आज हमने, जब मैं आया मुझे नहीं पता था कि आज DTC की हमारी जो महिला ड्राइवर्स हैं उनको भी अवार्ड मिलने वाला है। तो 34 महिलाएं टोटल हैं हमारे अभी बस ड्राइवर्स। इस साल से ये प्रोग्राम शुरू किया हम लोग महिलाओं को बसें, हैवी व्हीकल चलाने के लिए फ्री में ट्रेनिंग देते हैं। और उनका हैवी व्हीकल का लाइसेंस जो है वो बड़ा महंगा होता है, 12,000 15,000 रुपये लगते हैं। वो भी महिलाओं के लिए हम स्पेशली, सरकार फ्री में उनको लाइसेंस बना के देती है। और अभी जब स्टेज पे अवार्ड लेने आई, मैंने एक एक से पूछा, तो दे आर रियली एंजॉइंग इट। उनको बहुत मज़ा आ रहा है बस चलाने में। सो ये बहुत अच्छी बात है। बसों के अंदर हमने मार्शल्स लगाए थे महिलाओं की सेफ्टी के लिए। और पिछले दिनों में मैं काफ़ी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी महिलाएं उसके बारे में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं कि किस तरह से पहले बसों में चढ़ना और बसों में सफ़र करने में वो हिचकिचाया करती थी, क्योंकि कोई लोग उनको तंग करते थे, छेड़ते थे, गलत तरह से टच करते थे। अब वो सिलसिला जैसी कोई करता है तो वो मार्शल की मदद लेती हैं। कोई चोरी होती है, छोटी मोटी, मार्शल की मदद लेती है। हर बस के अंदर बस मार्शल्स होते हैं जो कि खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए या किसी भी अपराध के लिए वहाँ मौजूद होते हैं। और कई सारे बस मार्शल्स ने इस दौरान महिलाओं की मदद की है। और सोशल मीडिया पे जब मैं पढ़ता हूँ, महिलाएं अपने एक्सपीरियंसेस लिखती हैं कि किस तरह से अब दिल्ली की DTC की बसों में सफ़र करने में उनको सेफ महसूस होता है। तो हमें अच्छा लगता है कि ये हमारा एक्सपेरिमेंट सफल रहा। उसी तरह से बसों के अंदर CCTV कैमरे भी हर बस के अंदर अब लगा दिए गए हैं, और उससे भी महिलाओं को सुरक्षित महसूस हो रहा है। पूरी दिल्ली के अंदर अब कोने कोने में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। और पिछले 5 साल के अंदर जितने बड़े स्केल पे CCTV कैमरे लगाए गए हैं, पहले दिल्ली में हार्डली आपको कहीं CCTV कैमरे मिलते थे। लेकिन अब आपको ये जान के अच्छा लगेगा
कि पूरी दुनिया के अंदर पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लगे हुए हैं। न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा, टोक्यो से भी ज़्यादा, पेरिस से भी ज़्यादा, लंदन से भी ज़्यादा, पूरी दुनिया में कोई शहर उठा लो, सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की नेटवर्क पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नेटवर्क दिल्ली के अंदर है। और इससे भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी, लेकिन इस सब के बावजूद अभी भी महिलाएं असुरक्षित हैं। सारे एफर्ट्स के बावजूद महिलाएं असुरक्षित हैं और हमें और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पिछले 2 दिन के अंदर ख़ास तौर मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे कई वीडियोस चल रहे हैं जहाँ होली के दौरान किस तरह से कुछ लोगों ने महिलाओं के साथ बदतमीज़ी की, होली का बहाना बना के। मैं समझता हूँ कि अगर हमें महिलाओं को सुरक्षा देनी है या महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराना है तो उसमें DCW का भी काम है, पुलिस का भी काम है, सरकार का भी काम है, लेकिन सबसे बड़ा काम तो समाज का काम है। जब तक समाज साथ नहीं जुड़ेगा, जब तक एक एक आदमी इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा कि जो भी सड़क पे महिला चल रही हैं, जो भी समाज के अंदर महिला हैं, उनकी सुरक्षा की मेरी जिम्मेदारी है, तब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं हो सकती। हम सबको इसे अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगा। पर पता नहीं क्यों हमारे शहरों के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया है कि हम सड़क पे चलते हैं, कुछ हो रहा है, मेरे को क्या, और हम निकल जाते हैं। और सबसे बड़ा केस हुआ था निर्भया का, जब उसको बस से नीचे फेंका गया और वो काफ़ी देर तक वहाँ पे नग्न अवस्था में पड़ी रही और लोग अपना वहाँ पे जाते रहे और किसी को कोई परवाह नहीं है। तो अगर कुछ हो रहा है, ये वीडियोस भी मैं देख रहा था जब पिछले 2-3 दिन में वीडियोस आए हैं होली के अवसर पे जब लड़कियों के साथ बदतमीजी की जा रही है, मैं देख रहा था कि आसपास लोग खड़े हैं और लोग हंस रहे हैं। ये क्या है? ऐसे तो नहीं हो सकता। तो जब तक हम हर व्यक्ति, शहर में रहने वाला हर व्यक्ति जब तक इसमें आगे बढ़ के हिस्सा नहीं लेगा, जब तक हम इसको जन आंदोलन नहीं बनाएंगे महिलाओं की सुरक्षा को लेके, तब तक जितनी मर्जी पुलिस लगा लो, जितने मर्जी कैमरे लगा लो, जितने मर्जी जो मर्जी व्यवस्था कर लो, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे। महिलाओं को सुरक्षा देनी नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा महसूस करानी है। जब तक महिला सड़क पे खुलेआम जब घूम रही है और वो सुरक्षित महसूस नहीं होगी, तब तक सारे तामझाम का और सारे इसका कोई फायदा नहीं है। तो इसे हमें जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, समाज की सोच बदलनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना है, इसके बारे में हम सब लोगों को मिलकर सोचना पड़ेगा। पिछले दिनों एक अच्छी चीज हुई है। पहले गरीब आदमी जो होता था, हमारे समाज की व्यवस्था कुछ ऐसी है, अभी भी घर परिवार में लड़कियों को लड़कों से कम तवज्जो मिलती है। तो अगर किसी घर में 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, और पिताजी के पास पैसे कम हैं, तो लड़के को कोशिश करके प्राइवेट स्कूल में भेजते थे पहले, और लड़की को सरकारी स्कूल में भेजते थे, क्योंकि सरकारी स्कूल में पैसे नहीं लगते थे, प्राइवेट स्कूल में पैसे लगते थे, उसको पैसे से पढ़ाते थे, इसका चलो पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी ना सी। तो ये माहौल था। मुझे बड़ी खुशी है कि अब दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट के बराबर हो गए। तो अब महिलाओं को भी, लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा मिलने लगी है, बल्कि उल्टा हो गया, अब लड़कों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में भर्ती करा रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो अब महिलाओं को दिल्ली के अंदर, बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है और मैं समझता हूँ कि उनका अच्छा भविष्य भी मिलेगा। एक बार फिर से सभी अवॉर्डीज़ को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई, और DCW को फिर से बहुत बहुत बधाई ये शानदार कार्यक्रम करने के लिए। मेरे को बीच में निकलना होगा, मेरी थोड़ी व्यस्तता है। आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।